नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि 18,803 का इम्पोर्टेंट लेवल आप लोगों को अच्छे से याद रहा होगा। और 18,803 से जिन लोगों की पोजीशंस लॉन्ग रही होंगी, उन्होंने मार्केट से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी निकाला होगा। दोस्तों, 19,000 हमारी एक्सपेक्टेशन थी, 18,900 के ऊपर 19,000 हमारी एक्सपेक्टेशन थी एक्सपायरी के लिए। और मार्केट ने एक्सपायरी के एक दिन पहले होते हुए भी मार्केट ने 18,900 क्रॉस करते हुए 19,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए भी आज तो 19,200 के लेवल को भी टच कर दिया। देखो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सब कुछ बताकर चलता हूँ। मार्केट के अंदर जब मार्केट एक्सपायरी के पास था, तब कभी मेरा व्यू ये था कि मार्केट 19,000 को टच कर सकता है। और उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले अपने प्रॉफिट को बुक करा, मतलब पुरानी पोजीशंस को हमने क्लोज किया। जो पुट की पोजीशंस हमने ओपन की हुई थी, उसके अंदर हमारा लॉस था, उनको हम लोगों ने क्लोज किया। और दोस्तों, बुलिश पोजीशंस के अंदर हमारा प्रॉफिट था। दोस्तों, आज हम लोग जो पोजीशंस आज के लिए जो हम लोग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए थे, आप यकीन मानिए 24 रुपए पर हमने 19,200 की कॉल को लॉन्ग किया हुआ था। मार्केट खुलते ही कहने की मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर के लेवल पर जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, मतलब मार्केट कहीं थोड़ा सा हल्का होगा। तो मार्केट जब 19,100 के ऊपर खुलता है, तो 19,150 की तरफ चलते हुए मार्केट के अंदर, और बहुत धीरे धीरे मार्केट चल रहा था, तो वहां पर मतलब मैंने अपने क्लाइंट के साथ एक बात भी शेयर की थी कि ये मरा मरा कहकर राम कहना सीखेगा। मतलब मार्केट ऐसा लगा ही देगा कि अब मरा और अब मरा, और लोग उस कंडीशन में पुट के अंदर फंस जाएंगे, और उस कंडीशन में मार्केट नीचे लेवल से उठता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं ऑप्शन चेन को देखकर अंदाजा लगा पा रहा था। दोस्तों, मैं आपसे आज के बारे में बात करके चल रहा हूँ, जो आज 30 तारीख को घटना घटी है। तो देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर हमारा व्यू 19,200 की कॉल के लिए बुलिश था, तो हमने 19,200 की कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों, यहाँ हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम लोगों ने 19,200 से निकलकर 19,100 की कॉल की तरफ अपनी पोजीशंस को शिफ्ट किया। देखो दोस्तों, 19,200 से 19,100 की तरफ आना। दोस्तों, पहले तो हमारे को इसके अंदर लॉस होना शुरू हुआ, और मतलब क्योंकि मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आया था, तो वहां पर हमारी पुट की पोजीशंस के साथ हम लोगों ने उसको हेज किया हुआ था। और पुट की इन पोजीशंस को हेज करते हुए अब हम लोगों ने अपनी पोजीशंस में इतना समझ लिया था कि आज मार्केट के अंदर एक प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है। मतलब संभावना ये बनती थी कि मार्केट आज कोई बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, वो ऊपर के लेवल पर बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग को दिखाना, या बैंक निफ्टी का साथ ना देना, या बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव सा माहौल क्रिएट होना। इसी तरीके से फाइनेंस निफ्टी भी हालांकि 20,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका था, लेकिन 20,000 के ऊपर के लेवल पर फाइनेंस निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी जो प्रॉफिट बुकिंग थी, ये इस बात का एक इंडिकेशन देती थी कि शायद निफ्टी के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, और निफ्टी वापस से अपने 19,100 के लेवल के पास आ जाएगा। क्योंकि 19,100 ऑप्शन चेन को समझते हुए ऑप्शन चेन का सेंटर भी निकल कर आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑप्शन चेन को देखकर कि आज मार्केट 19,200 को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि 19,000 के ऊपर एक अच्छी कॉल राइटिंग थी। और 19,000 की कॉल राइटिंग के अंदर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी सुबह से ही हम लोगों ने देख ली थी। दोस्तों, 19,150 के पास में मार्केट का पहुंचना, 19,100 के ऊपर जाना, तो कहने के मतलब मार्केट में ऑप्शन चेन शिफ्ट हो रही थी। लेकिन बार बार एक ही चीज समझ में आती थी कि जब पुट राइटिंग का और कॉल राइटिंग का सेंटर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो कहीं 19,125 के पास में ही मुझे दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे बढ़िया जो मतलब मेरे को तरीका लगा, वो ये था कि हम अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर जाएं। जिन पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट है, उन पोजीशंस को हम लोग क्लोज करके जाएं, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट आपके साथ हमेशा रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरफ आपका ध्यान लेके चलना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इतने बुलिश क्यों थे, और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने क्या आज मार्केट में सच में प्रॉफिट की बुकिंग करी? क्या सच में बैंक निफ्टी वीक है? क्या सच में फाइनेंस निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है? इन चीज़ों के बारे में ध्यान से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि निफ्टी कॉन्टिन्यूसली राइज करता चला जा रहा है, जब से शक्तिकांत दास जी ने स्पीच दी थी, और उसके बाद से मतलब मार्केट के अंदर उनका जो व्यू था, वो बुलिश था। दोस्तों, अभी पीछे न्यूज़ को जब मैंने कवर किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इन्फ्लेशन के डेटा के अंदर नरमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए हैं, और करेंसी का सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो गया है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि एफआईज मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म की पोजीशंस क्रिएट कर चलेंगे, और उसकी वजह से मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बनता भी था। दोस्तों, मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि मतलब कि जो मेरा व्यू था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 33,970 का जो लेवल है, देखिए ये कैंडल मैंने आपको बताई थी,
कि ये एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई है जो 33, जो एक इनसाइड कैंडल है 33,970 के ऊपर। इसके अंदर एक तगड़ी, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पिछले एनालिसिस के अंदर बताया था, आप लोग जाकर मेरे इस एनालिसिस को चेक कर सकते हो। दोस्तों 33,970 के बाद आप देखिए, ये 33,970 के बाद एक ये बुलिश मारू वो जो कैंडल, और 33,970 को क्लोज करते ही मार्केट के अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग, और मार्केट इस रेंज को तोड़ते हुए अब ऊपर निकल गया है और 34,321 के पास मार्केट इस वक्त पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये कैंडल एक बेरिश कैंडल है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। मतलब मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने शॉर्ट्स को क्रिएट किया था, उनके शॉर्ट्स यहाँ कवर हुए, और इस जगह पर जाकर जो पोजीशन जो लोग लॉन्ग की क्रिएट करके गए थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया है। और आप ये बात जानते हैं कि शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इस तरीके की कैंडल हमेशा शॉर्ट कवरिंग की रैली के बाद बनती है। तो ये कैंडल अभी भी मेरे लिए एक बुलिश कैंडल है। 33,970 के ऊपर डाउ जोन्स के लिए हमारा व्यू बुलिश बन जाता था, और डाउ जोन्स एक अपनी नई जर्नी की तरफ चल चुका है। इसको देखकर मार्केट के अंदर ऐसा लगता है। अब ऐसा केवल मैं नहीं सोच रहा, जिस चीज को मैं देख के चल रहा हूँ कि इसके बिहार पर डेटा भी मुझे सपोर्ट करके चलता है। तो आप यहाँ देखकर हैरान रह जाएंगे, आज एफ का और डी का डेटा जो कि हमारी आंखों के सामने है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे महीने के अंदर अगर आप देख के चलेंगे तो 2,35,250 करोड़, सॉरी 2,35,250 करोड़ की नेट ग्रॉस परचेज करके चले हैं एफ, और जो पोजीशंस वो क्लोज करके चले हैं 2,08,000 की करोड़ की नेट पोजीशन वो क्लोज करके चले हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेट परचेज जून के अंदर निकल कर आती है 27,250 करोड़ की निकल कर आती है, और डीआईएस भी यहाँ पर 4,458 करोड़ के नेट पोजीशन में प्रॉफिट ही बनकर गए हैं। दोस्तों आज की पोजीशंस को अगर आप देखे चलोगे, 6,397 करोड़ की पोजीशंस का हाई के बस में ओपन होना, एग्जैक्टली डीआईएस का भी प्रॉफिट बुकिंग न करना, और 1197 करोड़ के आसपास डीआईएस का बाय करके जाना, कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ के चलना कि बैंक निफ्टी वीक नहीं हो रहा, फाइनेंस निफ्टी वीक नहीं हो रहा, ये एक रेजिस्टेंस है जिसको हटाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करके चलते हो और आप मार्केट के बारे में जानते हो, तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चढ़ती हुई मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं या जो प्रॉफिट को बुक करके चल रहे होते हैं, ये लोग एक रेजिस्टेंस होते हैं। मार्केट ने हाई के पास में इतने बड़े सेल ऑफ को भी ओवरकम किया और पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को हटा रहा है, और बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी जो कि नहीं चले थे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 44,500 के बाद बैंक निफ्टी बुलिश बन जाता है। और आज के अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करके चलोगे, तो आज के लेवल्स भी अगर आप देख के चलते हो, तो बैंक निफ्टी ने 44,500 के बाद नीचे के लेवल्स देखे नहीं, 44,550 तक आता है, लेकिन उसके बाद से मार्केट के अंदर जो एक रैली आती है, ये इसको 44,800 की तरफ लेकर जाती है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि उसकी जो स्पीड थी वो कम थी। इसका मतलब जो सेल के ऑर्डर्स थे उनको धीरे धीरे कर कर बाय किया जा रहा था, और ऐसा तब होता है जब रेजिस्टेंस को हटाया जा रहा हो। देखो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मार्केट के लिए हमारा व्यू बुलिश बन जाता है, या मार्केट के अंदर हमें एग्रेसिव बाय करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ डेटा शेयर करके चल रहा हूँ, और डेटा को शेयर करते हुए मैं आपके साथ में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बताकर चल रहा हूँ। और इसके अलावा जो पोजीशंस हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ क्लोज कर चुके हैं, वो पोजीशंस भी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमारा व्यू ये बनता था कि 44,500 के बाद में, मतलब 44,500 के बाद मार्केट में हमारा व्यू बुलिश बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट के हम अंदर हम लोग एग्रेसिव जो सेल की पोजीशंस होती हैं या जो पुट की बाइंग की पोजीशंस होती हैं, उनको हम लोग थोड़ा अवॉइड करके चल रहे थे। और ऐसी जगह पर हमारी जो पोजीशंस क्रिएट हो रही थी वो थोड़ी हैज पोजीशन थी, मतलब मैनेज करते हुए अपने पोजीशंस को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो दोस्तों, 2 मिनट आना। तो मार्केट के अंदर हम लोग अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली, जो हम लोगों ने अपनी पुट की ओपन कर रखी होंगी, उनको हम लोग स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब मैं थोड़ा आपको माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए। अब दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ यार। बैंक निफ्टी के साथ में हमारा व्यू अगर ये बुलिश बनता है, तो फाइनेंस निफ्टी के लिए हमारा व्यू कैसा बनता है? तो यार देखो, एक बात समझने की है कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, मतलब जिसके अंदर एनबीएफसीज भी आती हैं और जिनके अंदर बैंक्स भी आती हैं। तो बैंक्स को लेकर व्यू हमारा बुलिश बनता है।
एनबीएफसी को लेकर भी व्यू हमारा बुलिश है। इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स के लिए भी व्यू हमारा बुलिश रहा। तो दोस्तों ये जो तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर के लिए व्यू हमारा बुलिश रहता है। कब से कहाँ से बुलिश रहता है? तो दोस्तों उसके अंदर वो लेवल है 19,600 का लेवल। तो 19,600 के बाद से मेरा व्यू फाइनेंस निफ्टी के लिए बुलिश बन जाता है कि 19,600 के बाद से मैं इसके लिए बुलिश हूँ। अब दोस्तों लेकिन ये 20,000 के पास पहुंच गया, तो 20,000 एक बड़ा लेवल होता है और 20,000 के पास में एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक आम सी बात थी। तो कहीं ना कहीं ट्यूसडे की एक्सपायरी है, तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट अपना प्रॉफिट भी तो बुक करके चलेंगे। तो जब तक मार्केट 19,600 के नीचे नहीं आ जाता तब तक, या मार्केट एक ऐसे बड़े लेवल पर नहीं पहुंच जाता जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती हो, तब तक हमारा भी उसके लिए बुलियरिश नहीं बनता। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का बन सकता है, एज पोजीशंस का बिल्कुल क्रिएट हो सकता है। इन द सेम वे बैंक निफ्टी के अंदर 44,500 के ऊपर, तो 44,500 के ऊपर हमारा भी बैंक निफ्टी को लिए लिए बुलिश रहता है। लेकिन मतलब अगर ये 44,500 के नीचे की तरफ आता है तब उस कंडीशन में हमारा व्यू मार्केट को लेकर चेंज हो जाएगा। हम लोग या तो वेट करके चलेंगे या अपनी बेरिश पोजीशंस की तरफ हम अपने आप को शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी बेरिश पोजीशंस ऊपर नहीं होंगी, हमारी बेरिश पोजीशंस केवल हमारी बुलिश पोजीशंस को हेज करने के लिए हम लोग क्रिएट करके चले हुए हैं। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें थी जो आज मैंने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व की। मैं उम्मीद करके चाहता हूँ कि आपने भी यही ऑब्जर्व की होंगी और डेटा पॉइंट भी हमारे को एग्जैक्टली यही बताकर भी चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा अपना जुलाई का बैच स्टार्ट, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का ऑप्शंस का लर्निंग का मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं स्टॉक्स की वीकली रिकमेंडेशन देकर चलता हूँ। अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर अगर आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स को बीट एंड डाउन प्राइस पर अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो आप मेरी रिसर्च रिकमेंडेशंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक भी जगह पर आपको मतलब इस पूरे एनालिसिस के अंदर किसी तरीके की किसी कॉल को या किसी पुट को परचेज करने का कोई डिसीजन लेने के लिए आपको कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मार्केट के डेटा को जैसा मैं देख रहा हूँ ऐसा आपको दिखाना है। और इनकेस अगर आप मार्केट में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का कोई डिसीजन लेकर चलते हैं, तो उसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में कोई डिसीजन अपना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे डिस्क्लेमर जरूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों ये मेरे दो डिस्क्लेमर्स हैं कि सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक मिनट रहने दीजिए। जी, तो इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, और सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएल इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है गौरव सर डॉट इन, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलता है। तो आप जाकर इसको रीड कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट GSGC.in पर आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स समझने का मौका मिलता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर भी। लेकिन मैं ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो ट्विटर पर अगर आप मुझे फॉलो करके चलेंगे तो मार्केट आवर्स में भी आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बहुत अच्छे ओपिनियन पोल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।